हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे HNB श्रीनगर गढ़वाल डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पीपीएड फर्स्ट ईयर एडमिशन के बारे में 2025-26। तो उसके उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और मेरिट कितनी जाती है और कैटेगरी वाइज सीट्स कितनी होती हैं बॉयज़ गर्ल्स की। और हम उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। जब आपका एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा और फिजिकल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद मेरिट लगेगी और मेरिट में नाम आता है आपका, तो उसमें डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट में निकाले जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट के बारे में। आप नोट कर लेना इस डॉक्यूमेंट के बारे में तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। ऐसा मत सोचना कि वहाँ आ रहे हैं मेरिट लिस्ट के बाद फीस भर के फिर लेके जाएंगे डायरेक्ट। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जब आ रहे हो तो उसके 2 या 3 दिन बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। पिछले पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था कि 2-3 दिन बाद क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो आप पहले प्रिपेयर होके आना और अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेके आना। हम मैं बता रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। 10th की मार्कशीट, रीजनल, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की मार्कशीट जरूरी है, चाहे प्रोविजनल हो चाहे ओरिजिनल हो, लेकिन जरूरी है, उसके बगैर एडमिशन नहीं मिलेगी। और स्कोर कार्ड जो आप एंट्रेंस टेस्ट दोगे। और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी, मतलब जो आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अगर इस सर्टिफिकेट के बिना आपको एंट्री नहीं देगी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, मतलब जनरल में आते हो, तो उसकी बात अलग है। लेकिन ओबीसी, एससी या एसटी में हो तो वो बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर वो इसका भी कोई क्राइटेरिया है। वो जो आपकी कास्ट है, सब कास्ट, वो स्टे करनी, मतलब लाई करनी चाहिए इन सेंट्रल लेवल में। आप चेक कर लेना एक बार, जो आप कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा रहे हो वो कास्ट जो सब कास्ट है वो सेंट्रल लेवल में जो लिस्ट होती है सेंट्रल लेवल की, उसमें है या नहीं, क्योंकि यहाँ चेक करा जाता है जब आते हो। उस सर्टिफिकेट जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट में कोई कास्ट है तो, या एससी कास्ट में कोई कास्ट है, सब कास्ट, वो चेक कर जाते हैं। तो आप वो चेक करके सर्टिफिकेट बनवाना इसलिए करेगा। तो कई बच्चे निकाले जाते हैं जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम। तो हम अगले डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। उसके लिए आईडी प्रूफ, मतलब एक और ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। आपके पास किसी भी लेवल का होना चाहिए। अब हाईएस्ट लेवल का है, नेशनल लेवल का है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का है, तो उसके मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपके पास स्कूल लेवल का है, लेकिन वो आपको क्वालिफाई करा देगा। मतलब आप उस टाइम, ये उस टाइम ही होगा जब आप पीएफटी होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उस टाइम आपको चेक करा जाएगा। लेकिन मेरिट के अब आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। कोई भी सर्टिफिकेट चाहे पुराने से पुराना हो लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगी पीएफटी की बेस पे, पीएफटी प्लस एंटर एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे, एग्जाम बेस पे। और हम बात कर रहे हैं आगे आईडी प्रूफ। आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़रूरी है। इसका फॉर्मेट कई बच्चों को नहीं पता होता और बच्चे यहाँ आके बनवाते हैं। उस टाइम बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा कैसे कैसे फॉर्मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बहुत ईजी बनता है, लेकिन आपको फॉर्मेट पता होगा तो अच्छा होगा। इसमें सीएमओ सीएमएस की, मतलब जो हेड होगा हॉस्पिटल का, उसकी स्टैंप जरूरी है। ठीक है, इसके बिना नहीं चलेगा। हम किसी एमबीबीएस से करा लें, उससे करा लें, नहीं एमडी से नहीं। सीएमओ और सीएमएस की स्टैंप जरूरी होती है जब आप काउंसलिंग के टाइम आते हो। तो एक डॉक्यूमेंट और बहुत जरूरी है, सीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जब आप आओगे एडमिशन के टाइम, काउंसलिंग के टाइम, सर्टिफिकेट लेके आओगे, मतलब डॉक्यूमेंट लेके आओगे, तो उसके लिए उसके उसके साथ साथ आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, आप कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज की तरफ से, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और दूसरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जरूर मिलेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये बहुत जरूरी है, इसके बिना आपकी एडमिशन नहीं होगी। ध्यान रखना इन डॉक्यूमेंट को, तो नोट कर लेना। मैं आपको यहाँ आपको शो हो रहा होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। और हम बात कर रहे हैं अब इसके फीस स्ट्रक्चर की। मतलब डॉक्यूमेंट में मेंशन है फीस स्ट्रक्चर पर ईयर 5,000, मतलब पूरे साल की 5,000 फीस होती है। लेकिन इसमें कुछ और फीस ऐड करते हैं, जैसे 1,390 रुपये जो DSW फीस होती है, उसमें फीस होती है।
तो इसके आप अप्रोक्स मान के चलो 6,500 फीस लगेगी जब तक एडमिशन होगा। तो और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते, लेकिन 6,500 अप्रोक्स मान के चलो ये लगता है। और इसको उसके बाद उसके जो थ्योरी क्लासेस होती है, प्रैक्टिकल होती है, मतलब जब काउंसलिंग खत्म होगी, एक दो दिन बाद, दो तीन बाद, 2 या 3 दिन देंगे, उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप इसलिए प्रिपेयर होकर आना। आपको आना जाना, जो दूर के बच्चे हैं उनका आना जाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप ध्यान से आना। ऐसे आपका प्रिपेयर होके ही आना कि हाँ भाई, मतलब आना है तो क्लासेस लगानी है। ठीक। और हम अब मेन बात पे करते हैं, अभी कैटेगरी वाइज इसकी मेरिट लिस्ट के बारे में, कि गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स होती हैं, बॉयज़ के लिए कितनी सीट्स होती हैं। तो हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं, मैं उसमें जनरल आ जाती है। तो हम पहले बात कर रहे हैं, इसके लिए होती है टोटल 25 सीट्स होती हैं। और 25 में से जो ए 25 में से जो हम ये देखो, 25 में से जो 8 सीट होती है ना, 8 सीट्स वो होती हैं लड़की के लिए, रिजर्व होती हैं इसमें, अनरिजर्व कैटेगरी में। अगर सपोज करो, और 8 होती है गर्ल्स के लिए और 17 होती है बॉयज़ के लिए। अगर सपोज करो गर्ल्स आई 7 अनरिजर्व कैटेगरी में, ऐसा नहीं है कि बॉयज़ 70 हैं तो गर्ल्स की जगह बॉयज़ को सीट देगी, नहीं, सीट मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर गर्ल्स कम है और बॉयज़ ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को मिले, बॉयज़ को मिलेगी। अगर बॉयज़ कम है, गर्ल्स ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को मिलेगी। जितनी मेंशन है, मतलब 8 गर्ल्स को सीट मिलेगी, 17 बॉयज़ को मिलेंगी अनरिजर्व कैटेगरी में। और ऐसा होगा जिसके हाईएस्ट होंगे, जो लोएस्ट कैटेगरी होगा, जैसे ओबीसी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, इसमें आते हैं बच्चे, उनके कम मार्क्स हैं, तो मतलब उनके ज़्यादा मार्क्स हैं, मतलब जनरल कैटेगरी में बच्चों से कंपेयर में ज़्यादा मार्क्स है, तो वो जनरल कैटेगरी में लाया करेंगे। और वो जैसे ओबीसी का बच्चा, वो जनरल कैटेगरी में आया, जैसे यही है, आप देख सकते हो, ये ओबीसी के 3 बच्चे हैं ओबीसी कैटेगरी के, और अब ये जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में आ गए, ठीक है। इनके हाईएस्ट मार्क्स थे 63, 64, इतने इतने मार्क्स थे, ठीक है। तो ये आ गए अनरिजर्व कैटेगरी में। और जो अगर इनके कम होते तो वो ओबीसी कैटेगरी में आते, यहाँ ये इस कैटेगरी में लाया करते, लेकिन उसके ज़्यादा थे वहाँ पर, तो यहाँ सीट्स खाली होगी, तो जिनके बच्चे कम मार्क्स, ओबीसी कम मार्क्स हैं, वो यहाँ आके स्टे करेंगे। तो ऐसे ही है, यहाँ 25 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो और 8 गर्ल्स के लिए होती है, 70 बॉयज़ के लिए। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं हम, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो ये सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। इसमें मेरिट एक होती, वन सीट होती है गर्ल्स के लिए और 5 सीट होती है बॉयज़ के लिए। ऐसे इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है बॉयज़ का। आप ईडब्ल्यूएस में बनाते हो तो पिछली बार एक बच्चा था, उसके वो ओबीसी कैटेगरी में था, लेकिन उसने ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाया था, तो वो उसके मार्क्स थोड़े ज़्यादा, 58 अप्रॉक्स, शायद 58 अप्रॉक्स उसके 58 थे, तो वो नहीं आया। तो आप इस हिसाब से बना, मतलब सर्टिफिकेट है, मतलब आप झूठा भी नहीं बनवाना, मतलब जो सही है तरीके से वो वैसे बनवा के आना, ताकि आपको एडमिशन में कोई परेशानी ना हो। तो आगे बात कर रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में होती है 17 टोटल होती है, 17 सीट्स। और 17 सीट्स में जो गर्ल्स के लिए होती हैं वो टोटल रिजर्व होती हैं 5 सीट्स, और बॉयज़ के लिए होती हैं 12। और ऐसा नहीं है कि पहले ही बताया था आपको रिजर्व कैटेगरी में कि बॉयज़ की सीट गर्ल्स को मिलती है, गर्ल्स को नहीं। गर्ल्स की जो 5 सीटें हैं, तो 5 कंपल्सरी है कि 5 सीट गर्ल्स को ही मिलेंगी, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी में, ऐसे ही एससी में है, एस कैटेगरी में। और ये आप देख सकते हो एस कैटेगरी में कम से कम 23 गई है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बच्चे कितने आते हैं, कितने नहीं। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, ओबीसी के और एससी के कम ही होते हैं। तो अब आते हैं, हम एसटी की बात करते हैं लास्ट। ये एसटी कैटेगरी में वन सीट होती है गर्ल्स के लिए और 4 सीट होती हैं बॉयज़ के लिए। और हम थोड़े से उसके बारे में बात कर रहे थे, आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट जरूरी होंगे। देखो ये यहाँ देखो, आपको डिस्क्वालीफाई करे गए हैं बच्चों के, हैं? बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया गया है जो है, जिसके पास कोर्स सर्टिफिकेट नहीं है, और जो ओवर एज है, ओवर एज का 27 ईयर्स से अपनी होनी चाहिए इसमें, मतलब वो आपको पता कैलकुलेट करके देख लेना, उसके बाद 27 ईयर से आप नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आपकी मेरिट, जो मतलब आपके उसके हिसाब से वेटिंग लिस्ट लगेगी, जो आप जब आप उसको लेकर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि एक ही मेरिट लिस्ट आती है। कई बच्चे जैसे
PHU में, IGA में एडमिशन करवा लेते हैं तो बच्चे छोड़ देते हैं। तो वैसे ही आपको वेट करना है थोड़ा सा टाइम, ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन में सेकंड मेरिट लिस्ट भी निकल जाती है, तो उसके हिसाब से होता है। तो और उसके आपको जो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा मेडिकल सर्टिफिकेट जो बहुत ज़रूरी है, उसका फॉर्मेट और कहाँ बनेगा, मतलब आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बनवाना, और उसके CMO CMS की स्टैंप ज़रूरी है। ठीक है, और इसका मैं फॉर्मेट आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। तो उसके लिए थैंक्स, आगे के लिए।